बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आई होप यू आर ऑल फाइन एंड वेल। स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 8.21 जो है इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। अगर अगर आप देखें इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास जो डेटा दिया गया है एक टेबल के फॉर्म के अंदर है, जिसमें एक एक्स एक रैंडम वेरिएबल हमने सपोज किया हुआ है जिसकी प्रोबेबिलिटी उसने आगे गिवन दी हुई है हमें, और हमें ये एक टेबल जो है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म में हमें उसने ये दे दिया हुआ है एक्स और उसके आगे एफ ऑफ एक्स, यानी कि उनकी प्रोबेबिलिटीज हमें दे दी गई हैं हर एक्स की वैल्यू की। और कहता है कि इसका मीन एंड वेरिएंस फाइंड करना है आपने। ठीक है, दो चीज़ें इस क्वेश्चन के अंदर हमने फाइंड करनी है, बहुत ईजी हैं। ये हमने पिछले क्वेश्चंस के अंदर भी की हुई हैं, यहाँ पे आपकी एक दफ़ा से फिर उनकी रिवीजन हो जाएगी इस क्वेश्चन के अंदर। तो चलें देखें, जब भी एक्स दिया जाए और उसकी आगे प्रोबेबिलिटी दी जाए और इसी तरह का कोई भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आपको दे दिया जाए और अगर उसका मीन और वेरिएंस फाइंड करने को कहा जाए, ठीक है, तो आपने उसको किस तरह से फाइंड करना है वो आप देखें सॉल्यूशन में जाके। अभी मैं आपको करवाता हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा बगैर स्किप किए, ठीक है, एंड तक बने रहिएगा ताकि आपको क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आए। तो स्टूडेंट, जैसा कि हमने क्वेश्चन में देखा था, हमें जो डेटा दिया गया था गिवन, वो मैंने इस क्वेश्चन का डेटा मैंने वर्टिकल कॉलम्स में यहाँ पे लिख ली है। अब हम क्या करेंगे, जो मीन और वेरिएंस है वो फाइंड करेंगे, ठीक है, एक्स का उसकी गिवन प्रोबेबिलिटी को यूज करते हुए। तो आपको पता है कि मीन का और वेरिएंस का फॉर्मूला ये होता है, ये मैंने आपके सामने यहाँ पे लिखा है, ये हमने पिछले क्वेश्चंस में भी इस्तेमाल किया हुआ है। मीन को हम ई ऑफ एक्स की जो है वो इलामत इससे शो करते हैं, तो उसको हम एक्सपेक्टेड मीन कहते हैं। और उसका फॉर्मूला आपके सामने ये मैंने लिखा हुआ है, सम एक्स एफ ऑफ एक्स। एक्स भी गिवन है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स भी गिवन है, तो हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स की वैल्यूज को और उनकी जो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है यानी कि प्रोबेबिलिटी दी गई है यहाँ पे, उसको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। और इसके लिए हमने ऊपर ये कॉलम बनाया एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स। तो हम हर एक्स को उसके एफ ऑफ एक्स के साथ मल्टीप्लाई करते जाएंगे और उसका आंसर हम इस कॉलम के अंदर लिखते जाएंगे। तो जैसा कि आप देखें, वन को जब मल्टीप्लाई करेंगे उसकी गिवन प्रोबेबिलिटी के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 0.125 0.125। इसी तरह हम सारे एक्स को उसकी सारी जो प्रोबेबिलिटीज हैं बारी बारी मल्टीप्लाई करते जाएंगे, उनके आंसर यहाँ पे लिखते जाएंगे। वीडियो को मैं स्किप करके वापस आता हूँ ये आंसर्स लिख के। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास x इंटू एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज आ गई हैं यहाँ पे। हमने हर x को उसकी गिवन प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई किया और आंसर यहाँ पे लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, हम x एफ ऑफ एक्स का ये जो कॉलम हमने बनाया है, इस इन सारी वैल्यूज को हम प्लस कर लेंगे, इनका हमें सम चाहिए। ठीक है क्योंकि फॉर्मूला हमें क्या बता रहा है कि हमें सम दें, किसका सम दें, x इंटू एफ ऑफ एक्स के कॉलम का। ठीक है, इन वैल्यूज का हमें सम चाहिए। तो अब हम सम करने के लिए इन सारी वैल्यूज को क्या करते हैं, जमा कर देते हैं, और जमा करने के बाद हमारे पास इसका आंसर आ रहा है डियर स्टूडेंट्स 2.6। ठीक है, और ये 2.6 हमारे पास जो वैल्यू है हम यहाँ पे लिखेंगे, बिकॉज सम हमारे पास x इंटू एफ ऑफ एक्स का आ रहा है 2.6, और यही 2.6 हमारा एक्सपेक्टेड मीन है। ठीक है, ये हमारा मीन फाइंड हो गया इस डेटे का। बहुत इजी था, सिंपल सा था, जस्ट मल्टीप्लाई किया पहले हमने x इंटू एफ ऑफ एक्स को और फिर उसका सम ले लिया, और जो सम आता है x एफ ऑफ एक्स का वो ऑलवेज इक्वल्स टू मीन होता है। ठीक है, अब हम सेकंड अपनी एवरेज की तरफ चलते हैं, जिसमें हमने वेरिएंस फाइंड करना है, और वेरिएंस के लिए हमें ये फॉर्मूला चाहिए होता है, ये आपको आना चाहिए जुबानी। अब इस फॉर्मूले को आप देख लें, सम एक्स स्क्वेयर इंटू एफ ऑफ एक्स माइनस ये जो मीन हमने फाइंड किया ऊपर, इसका स्क्वायर। तो ये वैल्यू मीन की तो हमने फाइंड कर ली हुई है, ठीक है, 2.6 वो यहाँ पुट करेंगे। ये जो हमें टर्म है ये चाहिए, मीन्स के एक्स का स्क्वायर करना है और उसको एफ ऑफ एक्स का मल्टीप्लाई करना है पहले हमने, और फिर उसका सम लेना है। तो इसके लिए ये जो चीज़ है ये हमने ऊपर इस कॉलम से हमने ड्राइव करनी है। ठीक है, एक्स का स्क्वायर करेंगे और उसको एफ ऑफ एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और एक्स भी गिवन है, एफ ऑफ एक्स भी गिवन है। आप क्या करेंगे, पहले एक्स का स्क्वायर करेंगे, जैसे कि इधर 1 लिखा हुआ है, ठीक है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, 1 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास वो 1 ही आएगा। ठीक है, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे एफ ऑफ एक्स के साथ, वो हमारे पास है 0.125। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर जब मल्टीप्लाई होगा 0.125 के साथ, तो ऑब्वियसली इसका आंसर वही रह जाएगा 0.125। इसी तरह नेक्स्ट वैल्यू हमारी 2 है,
2 का जब हम स्क्वायर करेंगे ठीक है, 2 का स्क्वायर और वो मल्टीप्लाई हो जाएगी किसके साथ, इसकी अपनी गिवन एफ ऑफ एक्स के साथ, वो है 0.45 0.45। तो 2 का स्क्वायर होता है 4 को जब 0.45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 1.8। इसी तरह हम सारे x का स्क्वायर करते जाएंगे और स्क्वायर करने के बाद उनको उनकी एफ ऑफ एक्स का मल्टीप्लाई करते जाएंगे और आंसर्स यहाँ पे लिखते जाएंगे। तो मैं आ रहा हूँ वीडियो को स्किप करके ये आंसर्स लेके आ रहा हूँ। ये स्टूडेंट्स, ये हमारे पास सारे आंसर्स निकल आए इनके, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इस कॉलम का सम लेना है। जिस तरह हमने यहाँ पे सम लिया था, हम एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स का भी सम लेंगे। तो फिर आप सम करेंगे इनकी वैल्यूज का तो वो आ जाएगा 8.1, ठीक है। 0.125, 1.8, 2.25, 0.8 और 3.125 का जो सम है वो आ जाएगा 8.1। इनको जमा करेंगे तो 8.1 आ जाएगा। अब इस 8.1 को यहाँ से उठाएंगे और यहाँ पे अपने फॉर्मूला में पुट कर देंगे, बिकॉज हमें सम चाहिए एक्स स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एक्स का, वो आ रहा है 8.1। इसमें से माइनस करेंगे मीन के स्क्वायर को। मीन हमारे पास 2.6 है और 2.6 का जब स्क्वायर करेंगे तो वो जो आंसर आएगा उसको हम 8.1 में से माइनस कर देंगे। और 2.6 का जो स्क्वायर आता है वो आता है 6.76। और जब 8.1 में से जब हम 6.76 को माइनस करेंगे तो हमारा वेरिएंस ऑफ एक्स फाइंड आउट हो जाएगा, जो आ रहा है 1.34। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा वेरिएंस आ गया और ये हमारा मीन था। ये दोनों हमने फाइंड आउट कर लिए हैं। फॉर्मूलाज आपके सामने है, ठीक है, मेथड आपके सामने है। क्वेश्चन में कोई चीज़ ना समझ आए तो वो पूछिए कमेंट्स में। वीडियो को दोबारा देखिए, अगर कोई चीज़ रह रही हो तो आपको जो है वो क्लियर हो जाएगा। फिर भी अगर कोई चीज़ रह रही हो तो वो आप कमेंट्स में मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। चलिए, अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। चैनल पे न्यू है तो इसको सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। अल्लाह हाफिज़।